6-7 प्रकार के प्याज रखे ही हुए हैं। आज इंडियन प्याज नहीं रखे हुए हैं यहाँ पर। पूछता हूँ मैं, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया? डॉलर। पार्किंग देख रहे हो कैसे एकदम खचाखच भरी हुई है। वीकेंड है इसलिए नहीं, अब यहाँ पे हर रोज़ ऐसा ही होता है। किसी का टक्कर मार का मन ना गा आज ये पूरा, क्योंकि ऐसे संभलेगी है नहीं। यार ये देखो भागा जा रहा, यू कैन नॉट कंट्रोल। अभी वेट, 5 kg है और 5 kg ये है। तो भाई इतना महंगा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ इंडिया का, पर प्रोडक्ट सभी मिल जाते हैं। ओके यू प्ले। गुड मॉर्निंग ने, व्हाट यू ब्रिंग दिस फॉर मी? बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओम जय श्री गणेशाय नमः। अपनी मार्केट गई थी भाई अभी अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो मेरे लिए लेके आ गई है कॉफ़ी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। वैसे संडे को क्लासेस वगैरह तो रहती नहीं है, पर और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं करने के लिए। मंडे टू सैटरडे में जितना बिजी नहीं रहता हूँ डे बाय डे, उससे कहीं ज़्यादा बिजी मैं संडे को हो जाता हूँ, क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य है वो तो करने होते हैं, उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा कार्य हो जाते हैं। जैसे कि भाई एक्स्ट्रा मार्केट में जाने का कार्य हो गया है, एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का काम हो गया है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें चित्तें भी करनी होती है दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, और ख़ासकर भाई रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि आप अच्छे हो बुरे हो वो डिसाइड आपके रिश्तेदारी करते हैं। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। नी और अभी कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और अभी कुछ देर पहले नी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई थी, तो भाई मैं कॉफ़ी का एंजॉय कर रहा हूँ अपने। जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता मॉर्निंग में, मैं उस दिन कॉफ़ी पी लेता हूँ। हर रोज़ मैं कॉफ़ी वगैरह नहीं पीता हूँ। और उसके बाद मैं करेंगे भाई अपना जो एक्स्ट्रा काम है उसको पूरा। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में। लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, और कमेंट करना भी भूलना नहीं है। आप सपोर्ट कर रहे हो, पर और ज़्यादा सपोर्ट करो और मस्त रहो। यू वांट आई ओपन फॉर यू दिस? ओके। साफ़ सफाई का काम पूरा हो गया है, जो हर संडे मुझे करना ही होता है स्टूडियो की। और हमारे भाई राइस और आटा आ गया है जो ख़त्म हो गए थे। तो अभी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई इसके अंदर क्या है। अभी यू वांट आई ओपन? तो इसको ओपन करता हूँ मैं भाई, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि भाई कैसा मिलता है यहाँ पे सामान। बाकी मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगा। इसका प्राइस वगैरह क्या है। सरप्राइज, इट्स फॉर मी नॉट फॉर यू। वेट बेटा, आई ओपन। तो भाई ये हो गए हैं राइस। अब की बार तो राइस कुछ अलग प्रकार के मंगवाए हैं। नीने देखो कट्टे से माए है भाई ये राइस, इंडियन प्रीमियम बासमती राइस। कुछ वियतनामी में भी लिखा हुआ है, पर वो इंडिया बासमती गेट मंगवाते थे, पर इस बार नीने चेंज कर दिया और ये आया है थैले में भाई। वो आते थे प्लास्टिक की पन्नी के अंदर। तो वेट कितना है? 5 kg वेट है इसका। और अगर मैं प्राइस की बात करूं कि भाई इसका प्राइस कितना है, ये आया है 317 VND के। तो लगभग ये लगा लो ये 1000 रुपये के है 5 kg। ओके, दिस वन आल्सो आई चेक। और ये है भाई आटा, यह है 261 VND का। लगभग ये है 900 रुपये का। लगभग क्या पूरे 900 रुपये लगा लो। 900 रुपये का भाई कितने kg आटा है वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यस जिम, ये है भाई आटा। कितने kg है? 5 kg आटा है भाई। और कौन सा है ये? राजधानी आटा है 5 kg। फ्री भी देते हैं क्या इस पर कुछ? देखता हूँ मैं। नहीं, पूरा 5 kg आटा है भाई। 900 रुपये का 5 kg आटा है। 5 kg ये है और 5 kg ये है। तो भाई इतना महंगा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ इंडिया का, पर प्रोडक्ट सभी मिल जाते हैं। ओके यू प्ले। अभी कुछ खेलना चाह रहा सो में, ये वाला कार्ड है, ऐसे फेंक के खेलना चाह रहा है ये ऐसे। और ये है इंडियन हियर, डी फूड से मंगाया हुआ है, ये उनका कार्ड है। और ये अभी कह रहा है कि ऐसे फेंक के खेलना। अभी डोंट गो बैक बेटा, कैमरा विल बी फेल डाउन, ऐसे। ओके, तो भाई बताना कमेंट करके हमारे इंडिया में जो है ये राजधानी आटा 5 किलो का कितने का मिल जाता है, और ये इंडियन प्रीमियम बासमती राइस 5 किलो कितने के मिल जाते हैं। यहाँ का प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है।
पैकिंग देखो कितनी मजबूत है। पहले तो 2 लेयर बना रखी थी इन्होंने इन धागों की पैकिंग की, ऊपर से फिर इन्होंने दे रखी भाई ये चैन से बंद होता है थैला। उसके बाद में भी अंदर भी गाइस इन्होंने एक छोटा सा कट्टा दे रखा है, ये रहा। हमारे वहाँ इसको कट्टा ही बोलते हैं। कट्टा एक और चीज़ सबको बोलते हैं भाई, जो देसी तमंचा होता है उसको भी हमारे वहाँ कट्टा ही बोलते हैं। पर ये देखो भाई इन्होंने अंदर एक छोटा सा कट्टा दे रखा है, ये उसके अंदर दे रखे, बस इसके अंदर ना दे रखा हो कुछ। हाँ तो ये आ गया है भाई हमारे चावल। ये देखो भाई ऐसे है बासमती चावल। तो पैकिंग कड़ी काफ़ी अच्छी दे रखी है, किसी दूसरे अदर बर्तन में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। निकाल ले और भाई ये चैन बंद कर दी और अपना काम हो गया है। तो बताओ भाई कैसी लगी पैकिंग। ये स्पेशली यहाँ के लिए पैकिंग बनाई हुई है, या हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसी पैकिंग के अंदर ये राइस मिलता है। तो लेके चलते हैं भाई इसको किचन में। 5 kg भारी सा लग रहा है मुझे। और आटा भाई वो रखा ही है वहाँ पे। सब्ज़ी वगैरह नीने तैयार करी दी थी बना के अर्ली मॉर्निंग में। तो मैं दिखा देता हूँ भाई नीने अर्ली मॉर्निंग में क्या बना के तैयार किया था। आज मेरे स्टाइल में कुकिंग की थी नीने। ये देखो भाई इसके अंदर हो गया है भाई आलू पनीर और मटर वगैरह हो गई है, पर वो बटर वाले नहीं बनाए थे आज नीने, ये इस हिसाब के बना दिए थे। तो अर्ली मॉर्निंग बना दिए थे भाई ये, क्योंकि राइस नहीं थे ना आटा था, तो इसलिए इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी भाई मैं राइस बनने के लिए रख देता हूँ। ये जब बारिश होती रहती है और धूप भी निकली रहती है, इस मनोहर घटना को हमारे वहाँ बोला जाता है गदड़ गादड़ी का ब्याह। गदड़ बोलते हैं भाई सियार को और गादड़ी बोलते हैं शियारनी को। अब मुझे नहीं पता वियतनामीज में क्या बोलते हैं, पर हाँ ये मनोहर दृश्य है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बारिश और धूप एक साथ। तो पता नहीं भाई कहाँ गदड़ गादड़ी का ब्याह हो रहा है। ये रहा लोटे सिनेमा, और अभी लोटे सिनेमा के अंदर जा रहा भाग के भाई। योर हैंड नॉट रीच देयर। ये इसमें मुक्का मारते हैं भाई, पॉइंट अब बनते हैं फिर। यू कैन नॉट। दूध की भी बहुत सारी वैरायटी है। इस साइड भी दूध है, इस साइड भी दूध है, फ्लेवर वाला नॉन फ्लेवर वाला। और यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट लगे हुए हैं दूध के। ये सोया मिल्क है, टोफू निकाल के अलग कर देते हैं, दूध अलग कर देते हैं। और इस साइड भी मिल्क है। अभी कम बैक हियर, इस साइड भी पूरा दूध ही हो गया है भाई। ये इस साइड भी हो गया, उस साइड भी हो गया है। छोटे पैकेट हो गए, उस साइड थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। नी को देखो भाई क्या भर के लेकर अपने साथ हुआ नूडल है ये। विच वन यू वांट टू शूट। दही भी ले ही लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि प्लेन दही यहीं पे ही मिलती है, खोंगडुंग वाली। खोंगडुंग का मतलब होता है फिक्की एकदम बिल्कुल। इड्डुंग का मतलब होता है थोड़ी सी इसके अंदर शुगर है। इड्डुंग का मतलब ये है। गाइस मैं आपको प्याज दिखाता हूँ कितने प्रकार के हैं। एक प्याज तो ये हो गया, एक प्याज ये हो गया है, और कुछ प्याज ये इधर भी लटके हुए हैं। ये भी प्याज हो गया है, ये भी प्याज हो गया है, और ये जो छोटे छोटे रखे हैं ये भी प्याज हो गए हैं। अभी और भी है इस साइड रखे हुए हैं और छोटे छोटे प्याज। तो अगर पूरी टोटल काउंटिंग करूँगा मैं, यहाँ करीब करीब 6-7 प्रकार के प्याज रखे ही हुए हैं। आज इंडियन प्याज नहीं रखे हुए हैं यहाँ पर। पूछता हूँ मैं, दिस इज़ फ्रॉम इंडिया। दालत, ये दालत सिटी से है भाई ये। और ये यहाँ का अपना लोकल हो ही गया है, पर ज़्यादातर ऐसे प्याज चाइना वगैरह में उगते हैं। हमारे इंडिया में तो मैंने ऐसा प्याज कभी देखा नहीं है। इन्होंने पपीते का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे, पर ये फेक है, प्लास्टिक का है। पर ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे रियल ही हो, पेपर का बना हुआ है। अभी ने अपना बोझ बाहर संभाल रखा है ट्रॉली का, शॉपिंग ट्रॉली का। ये देखो भाई, और काफ़ी वज़नदार है ये, क्योंकि इसके अंदर नूडल्स वगैरह हो गए हैं, दूध वगैरह हो गए हैं। और ये देखो भाई, थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं ये प्याज आपको। ये देखो ये छोटे छोटे प्याज है, सिरके वाले प्याज है। 2 प्रकार के टमाटर रखे हुए हैं। ये वाले टमाटर है 90 VND पर केजी। नहीं, दिस 9 VND पर केजी।
पत्ता गोभी का लिखा हुआ है रेट भाई 920 पर के जी। टमाटरों का रेट वो लिखा हुआ है 2120 पर के जी। हमारे इंडिया के हिसाब से करीब करीब 65 रुपये के है पर के जी के हिसाब से ये वाले हैं। और ये दूसरे वाले हैं, ये रहे भाई गोल गोल टमाटर, ये हमारे इंडिया के हिसाब से है 130 रुपये पर के जी। किसी का टक्कर मान का मन ना गा आज ये पूरा, क्योंकि ऐसे संभलेगी है नहीं। यार ये देखो भागा जा रहा, यू कैन नॉट कंट्रोल, अभी वेट, यू कैन नॉट कंट्रोल, समवन विल बिकम वेरी एंग्री एट यू। ओके, गो मार्ट में आए और बिना डोनट के घर चले जाए, ऐसा तो होता नहीं है भाई। कितने ले लिया नहीं ने, 4 डोनट लिए है भाई। यू बाई वेरी लेस, शुड बाई 10। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये यहाँ केक वगैरह रखे हैं और भाई नीचे भी केक वगैरह रखे हैं। अभी है जस्ट एक्साइड यू। इस कुकड़ी का रंग देखो भाई कैसा है। हमारे वहाँ तो पीले पीले रंग की कुकड़ी होती है, कहीं भाई भुट्टा बोल देते हैं, कहीं मक्का बोल देते हैं, हमारे वहाँ बोल देते हैं इसको शुद्ध भाषा में एकदम कुकड़ी। ये है कुकड़ी, शायद ये भी सेम कलर की ही है। तो अभी चल दिया है धीरे धीरे बिलिंग कराने के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास शॉपिंग तो हमें करनी नहीं थी, बस यही करनी थी शॉपिंग वगैरह। ये उठा के लेके आ गया भाई अंगूरों का गुच्छा। नहीं, फल फ्रूट आप जो भी ख़रीदते हो उसका जो बिलिंग होती है वो यहीं हो जाती है, पर पैसे यहाँ नहीं देने होते हैं। पैसे देने होते हैं मैं जब आप एग्जिट करते हो, और वो कितने केजी है, कितने वो पैसे क्या है, यहीं पे टिप लगा देते हैं। जैसे ये लगा दिया इसके ऊपर टिप। ब्रेड डोंट है बट आई डोंट वांट टू बाई मान। ब्रेड भी वैसे ख़त्म हो गया, पर भाई बाई करना ही नहीं चाह रहा मैं। तो ये अंगूर रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से ही उठाए नहीं ना। ये है भाई 58 पर के जी। तो ये इंडिया के हिसाब से 150, 8 दूनी 24, करीब करीब 190 रुपये के पर के जी के हिसाब से है ये वाले अंगूर यहाँ पर जो रखे। सेब की तो बहुत सारी वैरायटी है भाई, खाने का मन ही नहीं करता सेब को। ये अंगूर 1 किलो 800 ग्राम है, लगभग 2 किलो। 104 वीएनडी का है ये। 104 वीएनडी हमारे इंडिया के हिसाब से बैठ गए है 318-19 रुपये लगा लो। ये इतने के हैं, तो बताना महंगे है सस्ते है। ये कुछ यूनिक एप्पल हो गए, सारे के सारे एक ही साइज़ के हैं, और 4 एप्पल है एक के अंदर। और ये 4 एप्पल है 115 वीएनडी के, 4 एप्पल बस। ये आधा किलो भी नहीं होंगे, इसके ऊपर वेट वगैरह लिखा हुआ होगा। 4 एप्पल है और ये 372 ग्राम के है, न्यूजीलैंड से है ये। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 350 रुपये के है भाई ये 4 एप्पल में। इधर कुछ और प्रकार के एप्पल हो गए हैं, और भाई ये भी बहुत सारे एप्पल हो गए हैं। ये थोड़े से यूनिक हो गए, और ये भाई सबसे ज़्यादा यूनिक हो गए हैं, इसलिए ये इतने महंगे हैं। इट्स कॉल्ड बेर, पर ये बेर नहीं है, पता नहीं भाई क्या है। ये सूखे सूखे से निकलते हैं अंदर से। मैन बिलिंग काउंटर पर आ गया है, यहाँ से बिलिंग वगैरह करके चलते हैं भाई घर। आज यही शॉपिंग वगैरह करनी थी, जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं वो घर जाकर दिखाता हूँ मैं आपको डिटेल में। पार्किंग देख रहे हो कैसे एकदम खचाखच भरी हुई है। वीकेंड है इसलिए नहीं, अब यहाँ पे हर रोज़ ऐसा ही होता है। जो सबसे बड़ी पार्किंग थी इनकी पीछे की साइड, वो इन्होंने कर दिया कवर पिके बॉल से, और एक और जो गेम जोन सा बनाया है उससे। तो पार्किंग फाइंड करना यहाँ पे अब इसी काम नहीं रह गया। पर एक बात सबसे बढ़िया जो मुझे इनकी लगती है, इनकी पार्किंग फ्री है। यहाँ पार्किंग का कोई पैसा वगैरह आपको देना नहीं पड़ता है। और हमारी धन्नो पार्क हो रखी है भाई सबसे पीछे, जो डीसीएम खड़ा है उसके पीछे खड़ी है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ 4-5 घंटे तक खड़ी है, आपको कोई पैसा नहीं देना है यहाँ। 8 घंटे के बाद में आपका पैसा लगेगा। 8 घंटे देख रहे हो आप, 8 घंटे कितने बैठते हैं, बहुत बैठते हैं भाई। तो ये इसकी बहुत बढ़िया बात है। वो खड़ी है सबसे पीछे हमारी धन्नो भाई। ये है आज की शॉपिंग। इसके अंदर तो हो गए हैं नूडल्स, इसके अंदर हो गया फल फ्रूट, ये तो हो गया बेर टाइप से के भाई। ये हो गया प्याज, ये हो गया टमाटर, ये हो गया अंगूर। ये नी ने अपने लिए एक टी शर्ट खरीदी है, और ये हो गया डोनट्स, और सबसे मेन चीज़ ये हो गया भाई दूध। तो ये है पूरी की पूरी टोटल शॉपिंग। नहीं, हाउ मच मनी टोटल? 900 अराउंड और मोर। तो लगभग 3000 रुपये की शॉपिंग है ये हमारी आज की इंडिया के हिसाब से। तो ज़्यादा कुछ खास ख़रीदना नहीं था, तो गो ही चले गए थे। ज़्यादा कुछ ख़रीदना होता है हमें तो हम निकल जाते हैं भाई मेगा मार्ट। इट्स यम्मी।
ये भाई कितने बड़े बड़े अंगूर है। पर बीज है इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े, तो कट कट करेंगे, देखकर खाने पड़ेंगे ये। व्हाट यू बाय दिस? म्यू शो मी। अभी ना तो भाई ये लिया अपने लिए म्यू। इट्स यम्मी। ओके। आज के सारे काम धंधे हो गए हैं पूरे, डिनर वगैरह भी हो गया है। तो कुछ कमेंट पिक की है मैंने, एक दो कमेंट कल की है और एक दो कमेंट आज की है, तो मैं वो आप सब लोगों के लिए भाई पढ़ देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहली जो कमेंट की है वो की है संदीप ने। यू शुड सेंड योर सन फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग व्हेन ही ग्रो अप, ट्रेनिंग इज़ मैंडेटरी इन वियतनाम, डजंट फॉरगेट दैट। तो मैं इस कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ आपको संदीप भाई। अभी के लिए शायद मैंडेटरी नहीं होगी, मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ, पर इस चीज़ में श्योर हूँ मैं कि अभी यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट खासकर पुलिस और आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो अभी के फादर है वो यहाँ के सिटीजन नहीं है, वो इंडियन है। तो इसीलिए ये रूल है वियतनाम के अंदर कि पुलिस और आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता अगर किसी की मम्मी या किसी का पापा फॉरेनर है। और एक कमेंट हो रहा है यहाँ पे लक्ष्मी जी की, वो पूछ रहे हैं कि नी को साड़ी बांधनी आती है क्या। तो नी की एक दो पिक्चर है साड़ियों में, बांधनी तो उसको आती नहीं है, पर जैसे तैसे करके वो लपेट लेती है, लगभग 40-50% बांध लेती है। तो अगर मुझे वो पिक्चर मिल गई मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कम्युनिटी में, आप बताना कि भाई वो कैसी पिक्चर लगी है। और कुछ कमेंट आज की है जो अभी कुछ देर पहले ही आई है, उसमें एक कमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं वो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई कमेंट कौन सी है वो। ये कमेंट की है शुभम ने। शुभम ने बोला है कि वी वांट ए सीरीज ऑन योर लाइफ फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम, इंटायर जर्नी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड वाई वियतनाम, योर स्ट्रगल्स इन वियतनाम। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है। मेरे भाई जो मेरी लाइफ जर्नी रही है वियतनाम में आने तक की और वियतनाम में अब तक की, वो पूरे एक फ़िल्म बन जाएगी, पूरी एक वेब सीरीज़ बन जाएगी उस पर भाई। काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ में और अभी भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी भी नहीं है, पर वो है कि अब एक जो लाइफ है वो एक जो है ट्रैक मिल गया, उस ट्रैक पर चल रही है। पहले ट्रैक नहीं था। तो एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। जो मेरी वर्किंग जर्नी शुरू हो गई थी वो 2009 के एंड से हो गई थी वर्किंग जर्नी शुरू। इसी वर्किंग जर्नी के बीच में मैंने अपनी डिग्री भी की है, मास्टर डिग्री भी की है, मैं काम भी करता था और भाई मैं पढ़ाई भी करता था। तो उसके बाद मैं करता रहूँगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर, पर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया 2009 से 2025 आ गया, 16 साल हो गए मुझे कंटिन्यू वर्क करते हुए। इंडिया में काम किया मैंने और एक काम तो मेरा इतना ख़तरनाक था भाई कि वो शुरू ही रात को होता था और रात को मुझे 30-30, 35-35 किलोमीटर तक का, 50-50, 60-60 किलोमीटर तक का भी जाना पड़ता था रात को। और अकेला भी गया हूँ मैं, ज़्यादातर अकेला ही जाना होता था, कभी किसी यार दोस्त को ले जाता था पर हर दिन नहीं जाते थे। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं और आपकी कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट वगैरह करते रहा करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में जो भी आप सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।